बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नवोदय एकेडमी पे। हम हैं नवोदयन कलम से क्रांति। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ कैन वी स्कोर 90+% इन आवर बोर्ड एग्जामिनेशन। बिफोर कमिंग अपॉन द टॉपिक, लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट वन थिंग which thought come in our mind before shooting this video, whether I am eligible for making this video or not। क्या मैं इस वीडियो को बनाने के योग्य हूँ कि नहीं, कि किस तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 90+% को गेन करें। तो लेट मी जस्ट टेल यू दैट आई क्लियर माई हाई स्कूल एग्जामिनेशन इन 2018 by CBSE board। in 10th class I scored 90.6%। इफ़ स्पेशली मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में मैंने 99 मार्क्स गेन किया है आउट ऑफ 100। और बात किया जाए इंटरमीडिएट की, तो उससे मैंने 2020 में क्लियर किया है। और PCM बैकग्राउंड से परसेंटेज की बात करूं तो मैं 93.6% इसमें गेन किया है। और स्पेशली मैथमेटिक्स की बात करूं तो मेरे 94 आउट ऑफ 100 आए हुए हैं। तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यदि आज की वीडियो में जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप उसको फॉलो करते हैं, आप उससे एकदम जुड़ जाते हैं, तो मैं इतना 100% श्योर हूँ, मुझे विश्वास है कि आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे परसेंटेज को फाइंड करोगे। क्योंकि यहाँ पे जिस पॉइंट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वे सभी वही पॉइंट है जिसको मैंने एग्जैक्टली जब मैं 10th क्लास में और 12th क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहा था तो उसको फॉलो किया था। तो मेरी पहली जो पॉइंट है वो ये है, ऑलवेज कीप योर टारगेट हाई। कहने का मतलब क्या है कि अपने सोच को हमेशा ऊंचा रखो। ऊंचा सोच को रखने से क्या होगा, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि आप हमेशा टारगेट रखो कि आपका जो परसेंटेज आएगा वो 90+% आएगा। आपको ये टारगेट फिक्स करना है। तो आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर अभी तक मैंने 9th क्लास में या फिर और प्रीवियस जूनियर क्लास की बात करूँ तो किसी क्लास में मैंने 80% भी फाइंड नहीं किया है, स्कोर नहीं किया, तो किस तरीके से मैं डायरेक्ट 10th क्लास में 90+% फाइंड कर सकता हूँ। तो एक बात मुझे बताना, यदि आप ऐसा टारगेट रखते हो कि आपका ये बोर्ड एग्जामिनेशन में, हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में 90+% आता है, यदि आप ऐसा टारगेट रखते हो तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? यदि आपको एक्चुअल में जो परसेंटेज आएगा उस पर इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? यदि आप ऐसा टारगेट रखते हो, आपको पिछले क्लास में भी ऐसा कोई परसेंटेज नहीं आया, तो क्या आपको कोई जेल में भेज देगा कि अरे यार तुम अभी तक पिछले क्लास में ऐसा कभी परसेंटेज फाइंड नहीं किए हो, स्कोर ही नहीं किए, तो डायरेक्ट तुम ऐसा कैसे सोच रहे हो? तो ऐसा कुछ बात नहीं है। यदि आप ऐसा करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपका परसेंटेज 90+% आए, परंतु यदि आप ऐसा टारगेट रखते हो तो हो सकता है कि आपका परसेंटेज आ जाए। तो टारगेट रखने में क्या जा रहा है, इसके पीछे का लॉजिक में बताने का प्रयास करता हूँ। यदि आप अपने सोच को हाई रखेंगे, अपनी सोच को उच्च रखेंगे, तो क्या होगा कि आप हमेशा चंद्रमा को पाने की ख्वाहिश रखो, चांद को पाने की ख्वाहिश रखो। क्योंकि यदि आपको चांद नहीं मिलता है ना, तो आप सितारों के बीच में रहना सीख ही लोगे। मतलब यदि आप 90+% टारगेट रखते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप 90+% को पाओ, ज़रूरी नहीं है कि आप चांद को पाओ, परंतु यदि आप 90+% टारगेट रखते हो तो डेफिनेटली आप 80 to 90+% से बीच के क्राइटेरिया में फॉल करोगे। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि यदि आप टारगेट रख रहे हो 90+% का, तो ऐसा क्या हुआ कि आपके माइंड में, आपके टेम्परेरी मेमोरी में एक इंप्रेशन बन जाएगा कि मुझे 90+% अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में गेन करना है। तो आप क्या करो इसके लिए कि आप जहाँ पे सोते हो और जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे एक बहुत बड़े पेज पे अपना टारगेट 90+% लिख के उसको पेस्ट कर दो वहाँ पे। तो जब आप सोने जाओगे और जब सुबह सो के उठोगे तो बार बार वो जो आप वहाँ पे पेस्ट किए हो उसकी इमेज आपके रेटिना पे बनेगी और वो आपके माइंड को हमेशा इम्पैक्ट करेगा। इसकी वजह से जब आपको ये हमेशा याद दिलाया है कि आपको 90+% टारगेट किया है, आपको फाइंड करना है किसी तरीके से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आप उसके लिए अकॉर्डिंगली प्लान करोगे, आप उसके अकॉर्डिंग वर्क करोगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब आप वर्क करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप 90+% लाओ, मैं बार बार इस पॉइंट को बोल रहा हूँ, परंतु आपका जो एक्चुअल में परसेंटेज आ सकता है उससे आप अच्छे परसेंटेज को फाइंड कर लोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑलवेज कीप योर टारगेट हाई। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, टेल अबाउट योर टारगेट टू एवरीवन हु लिव इन योर सराउंडिंग। कहने का मतलब यह है कि आपने जो टारगेट फिक्स किया है कि मुझे 90+% फाइंड करना है, तो आप इसे अपने सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं
आपके जो भाई बहन हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो पीयर ग्रुप्स में जो फ्रेंड आते हैं, उन सभी लोगों को ये बात बता दो, क्योंकि आपके माता पिता के अलावा कोई और नहीं है जो चाहेगा कि आप तरक्की करो। तो यदि आप उनको ये बात बताएंगे कि मैं टारगेट रखा हूँ 90+ % लाने का, तो बार बार वो आप पे तंज कसेंगे, ठीक है, आप पे फप्तियाँ कसेंगे कि अरे यार ये जो अभी तक किसी क्लास में 80% भी नहीं लाया वो टारगेट कर रहा है 90+% का। तो इससे क्या होगा कि यदि आप अपने टारगेट से डेविएट भी हो रहे हो, आपका ध्यान हट भी रहा है कि मुझे 90+% लाना है, तो आप अपने फ्रेंड को सर्किल में ये बात सर्कुलेट की हो कि नहीं मैं टारगेट किया हूँ, आप उनसे खुद बोले हो, तो इससे क्या होगा कि वो बार बार आपको याद दिलाएंगे, क्या यार 90+% टारगेट की हो, इस एग्जाम में तुम्हारा कितना परसेंटेज आया। तो इससे क्या होगा कि बाहर के लोग आपको जब इस बात को बार बार याद दिलाएंगे कि तुम्हें 90+% लाना है, तो उनके सामने अपने आप को सही साबित करने के लिए और उनको गलत साबित करने के लिए आप ऑटोमेटिकली मेहनत करने लगोगे। आप उसको मेहनत करोगे तो रियली आप 90+% के टारगेट जो आपने किया है उसे आप गेन करोगे। अगला पॉइंट क्या है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम स्मॉलर लेवल। करने का मतलब क्या है कि आपको जब तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, अब यदि जैसे जुलाई चल रहा है अभी आप तैयारी स्टार्ट करोगे, तो ये नहीं है कि आप टाइम टेबल बना दिए कि 2 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ना है, 2 घंटा आपको साइंस पढ़ना है, 2 घंटा आपको इंग्लिश पढ़ना है, 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ना है और आप 1 घंटा हिंदी पढ़ना है। इस तरीके से 8 घंटे का टाइम टेबल बना दिए और सोचेंगे चलो अब कल से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कल कभी नहीं आता है। कल आप स्टार्ट करने का सोचोगे तो कल फिर बोलोगे कल स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से आप उसको पोस्टपोन करते जाओगे, एक दिन, इस तरीके से 1 महीना निकल जाएगा और यही आपकी हैबिट बन जाएगी। तो धीरे धीरे ऐसे समय निकलता जाएगा और आपकी प्रिपरेशन कुछ नहीं हो पाएगी। तो जो आप टारगेट बना रहे हो कल से करने को, उसे आज से स्टार्ट करो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 8 घंटा पढ़ो, मेरा कहने का मतलब आप स्टार्ट तो करो यार, छोटे लेवल से स्टार्ट करो। आज आप 30 मिनट ही पढ़ो, अगले दिन उसे 45 मिनट कन्वर्ट कर दो। छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाओ। पहले 30 मिनट टारगेट किए थे, आप 45 मिनट करो, फिर नेक्स्ट डे उसको 1 घंटा ले जाओ, फिर उसके बाद क्या करो 1 घंटा 15 मिनट ले जाओ, फिर 1.5 घंटा कर दो, फिर 1 घंटा 45 मिनट ले जाओ, फिर 2 घंटा कर दो। इस तरीके से छोटे छोटे ड्यूरेशन में आपको इस चीज़ को बढ़ाएंगे ना, तो आपका माइंड भी ना उसके लिए हैबिचुअल हो जाएगा और इस तरीके से आप 40 to 45 डेज में 1 घंटे का जो टारगेट आपने फिक्स किया है उससे आप गेन कर पाओगे। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको 2 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, 2 घंटा साइंस पढ़ना चाहिए, क्योंकि पर्सन टू पर्सन कौन सा सब्जेक्ट में कौन व्यक्ति स्ट्रांग है वो खुद डिसाइड करेगा कि उसे किस सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना है। परंतु इस ट्रैक पे कैसे आए उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको बहुत लंबा टारगेट नहीं रखना है कि नहीं यार आप पढ़ेंगे सीधे 8 घंटे का ही टाइम टेबल बनाएंगे, 8 घंटा करोगे तो आप सीधे उससे टालोगे और जब आपकी टालने की हैबिट हो जाएगी ना, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। इसलिए ज़्यादा टालना नहीं है, आपको आज ही से स्टार्ट करना है, स्क्रैच से स्टार्ट करना है, 30 मिनट से स्टार्ट करना है और उसको ग्रेजुअली बढ़ाते जाएंगे। अल्टीमेटली आप 8 आवर का जो टारगेट रख रहे हो अल्टीमेटली आप उसको गेन कर पाओगे। अगला पॉइंट है कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ये सोच रहता है अरे यार मुझसे हो ही नहीं पाएगा, मैं कर ही नहीं सकता हूँ। ये आपका कंफर्ट जोन बोल रहा है, आपको उससे बाहर आना है, अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, उसको पुश करना है कि यदि आप 1 घंटा कर सकते हो तो अगले दिन टारगेट करो कि आपको 1 घंटा 15 मिनट करना है। थोड़े थोड़े उसको स्लॉट में बढ़ाना है, ये नहीं कि इकट्ठे बढ़ा रहे हैं। आप मैथमेटिक्स में भी हो तो आप ये माइंड सेटअप कर लियो कि नहीं यार मैथ्स में तो मेरे मार्क्स नहीं है, किसी तरीके से मैथ्स में पास हो जाऊँ तो नैया पार हो जाए, ऐसा आपको सोचना नहीं है। मेरे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा इस पर कंटिन्यूसली लगे रहिए, आपको मैथमेटिक्स की वीडियो का अपडेट रेगुलरली मिलता रहेगा। आप वहाँ पे उसको रेगुलर पूरा वीडियो वॉच करिए, डेफिनेटली आप 90+% केवल मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप आराम से पा लोगे वहाँ पे। तो अपने कंफर्ट जोन को हमेशा एक्सपेंड करना है, ये नहीं कि मैं इस सब्जेक्ट में वीक हूँ तो इसको छोड़ देते हैं, उसमें भी आपको वर्क करना है। उसके लिए आप जो ड्यूरेशन बनाया है रोज़ की इतना घंटा देना है तो आप दो, ठीक है, आपको कर्म करना है, कर्म करो, अल्टीमेटली रिजल्ट अपने आप बन जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, फोकस ऑन प्रेजेंट। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार टारगेट तो बना लिए कि अरे यार अब टारगेट बनाए हैं कल से 8 घंटा पढ़ेंगे, इस तरीके से आप टारगेट सेटअप कर लियो माइंड में और क्या होता है इससे आप पढ़ ही नहीं पाए कल। तो फिर उसके बाद जब दूसरे दिन आप उठते हो तो आपके माइंड में क्या प्लान चलता है, अरे यार कल का टाइम टेबल बनाए थे आज भी फॉलो नहीं कर पाए और परसों करेंगे कि नहीं करेंगे। इस तरीके से आप आज के जो टाइम को भी है ना उसको भी बर्बाद करते हो, ठीक है। और आज के टाइम में जो बर्बाद करोगे तुम टेंशन में रहोगे तो आज भी नहीं पढ़ पाओगे। तो मेरा कहने का अर्थ सिंपल सा इतना है कि आज पे फोकस करो, क्योंकि आज जो आप करोगे यही कल आपका पास्ट बनेगा और आज जो आप कर रहे हो इसी के बेसिस पे आपका फ्यूचर बनेगा। इस पॉइंट को गौर से सुनना, आज जो आप कर रहे हो यही आपका कल जाके पास्ट बनेगा और इसी की बेसिस पे
आपका फ्यूचर बनेगा। इसलिए आज में जियो, कंसंट्रेट ऑन योर प्रेजेंट, अपने प्रेजेंट पे कंसंट्रेट करो, उसमें आप वर्क करो, ठीक है। कल के बारे में नहीं सोचना है आपको, और बीते हुए कल के बारे में भी नहीं सोचना है। आज का जो टारगेट आपने बनाया है, प्लान किया है कि आज मुझे ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करना है, तो उसे आप कंप्लीट करो। आपने टारगेट बनाया है कि आपको लाइट चैप्टर का रिफ्लेक्शन इन लाइट जो है, रिफ्लेक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट करना है, मिरर फार्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उसको कंप्लीट करना है, तो आप उसे कंप्लीट करो। बात के बारे में सोचो, रोज़ रोज़ छोटे छोटे टारगेट बना के उसको आप जब कंप्लीट करोगे ना, तो आपको इनर मोटिवेशन आएगा, और इनर मोटिवेशन से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप जब अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे ना, तो आपको बाहर का जो एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है ना, जो आपको कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पुश करते हैं आगे, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अंदर से मोटिवेटेड रहोगे तो आप फ्रेंकली आराम से काम करोगे, और जो चाहोगे वो गेन पर लाओगे। और अगला पॉइंट जो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हेल्थ कॉन्शियस आपको होना है। अपने आप स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक रहना है, क्योंकि बोलते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। और एक अच्छा कोटेशन है, इफ़ योर वेल्थ इज़ गॉन नथिंग इज़ गॉन, इफ़ योर हेल्थ इज़ गॉन समथिंग इज़ गॉन, बट इफ़ योर करेक्टर इज़ गॉन देन एवरीथिंग इज़ गॉन। तो यहाँ पे आपका जो पहला लाइन था, इफ़ योर वेल्थ इज़ गॉन नथिंग इज़ गॉन, तो आपको वेल्थ पे अभी कंसंट्रेट नहीं करना है, क्योंकि अभी आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, तो आपकी जो ज़रूरतें हैं वे खुद पूरी करेंगे ना। तो करेक्टर आपका भी फॉर्मेशन हो रहा है करेक्टर का, क्योंकि अभी आप लर्निंग मोड में हो, तो करेक्टर तो अपने आप कुछ दिन में बन जाएंगे। यदि जो हेल्थ वाली बात है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप अभी क्या हो, बोर्ड एग्जामिनेशन वाले मोड में हो। तो क्या हुआ, यदि आपका हेल्थ ख़राब होगा तो आपका जो प्रेजेंट टाइम का जो क्लास चल रहा है उसको भी आप अटेंड नहीं कर पाओगे। जब आप प्रेजेंट टाइम के क्लास को अटेंड नहीं करोगे तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जब आप प्रेजेंट टाइम के क्लास को अटेंड नहीं करोगे तो आप स्कूल में लैग करने लगोगे। जब लैगिंग आएगी तो क्या करोगे, मान लेते हैं आप बीमार हो गए, आपको टाइफाइड हो गया, भगवान न कर किसी को ऐसा हो, तो आप मान लेते हैं 1 हफ्ता के लिए बीमार हो गए। 1 हफ्ता के लिए जब आप बीमार हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 हफ्ता आप स्कूल नहीं गए, 1 हफ्ता जहाँ कोचिंग ज्वाइन किए ऑफलाइन में, वहाँ भी आप नहीं जा पाएंगे। तो आपका दोनों जगह सिलेबस पीछे होगा, जो स्कूल क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो भी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और आपका जो नोट्स भी पीछे हो जाएगा। तो पहले आप किसी फ्रेंड से नोट्स मांगोगे, उसको कंप्लीट करोगे, कंप्लीट करने में आपका जो अभी रेगुलर क्लास चल रहा है उसमें भी आप पीछे होगे, और जो क्लास में पढ़ाया गया उसे समझने में भी आपको प्रॉब्लम होगा। तो उससे क्या होगा, आपके माइंड में प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आप अपने हेल्थ को अच्छे से मेंटेन रखे रहेंगे तो आप रेगुलर बेसिस पे जो क्लास है, जो आपकी कोचिंग है, उसको आप अटेंड कर पाओगे। अटेंड करोगे तो कम से कम यदि आप 8 घंटा की जगह ना, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कम से कम आप 8 आवर पढ़ने का जो टारगेट बनाने के लिए बोल रहा हूँ, ये यदि आपका 6 आवर भी हो रहा है, ये आपका 5 आवर भी हो रहा है, तो इससे ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। परंतु आप यदि रेगुलर बेसिस पे क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे तो उससे ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो रेगुलर क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है उससे आप डी अटैच हो पाओगे। इसलिए अपने हेल्थ पे आपको फोकस करना है। यदि आप हेल्थ पे फोकस करोगे तो अल्टीमेटली उस गोल को आप अचीव कर पाओगे। अगला लास्ट टॉपिक जो है वो है रिकॉलिंग हैबिट। रिकॉलिंग हैबिट इन द सेंस, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है, सर मैं पढ़ तो लेता हूँ, जैसे आज जो क्लास में टॉपिक पढ़ाया गया वो मुझे याद तो हो जाता है, परंतु लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मैं अपनी मेमोरी में उसको रख नहीं पाता। जैसे आज का जो टॉपिक पढ़ाया गया वो मुझे याद है, कल भूल जाऊँगा, अब जो कल पढ़ाया गया वो याद है, परसों दोनों दिन का भूल जाऊँगा। इस तरीके से सर जो पढ़ाया जाता है वो तो मेरी मेमोरी में रहता है, परंतु पिछला मैं भूलता जाता हूँ। कहने का अर्थ ये है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो याद है और पिछला हम भूलते चले जा रहे हैं, तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको दूर करने का क्या तरीका है, रिकॉलिंग हैबिट। रिकॉलिंग हैबिट इन द सेंस क्या होता है कि आप जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करिए, और यदि आप कुछ पढ़े हो भूल रहे हो ना, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारा नेचर ये है कि जो हम कर रहे हैं वो कुछ समय बाद हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो इस पर आपको परेशान नहीं होना, ये ह्यूमन नेचर ही है, हमें इसके अकॉर्डिंग ही जीना है, ठीक है। तो कैसे करें आप, तो किस तरीके से अपने में इम्प्रूवमेंट लाए ताकि जो परसों का पढ़े वो भी हमें याद रहे, जो आज का पढ़ रहे हैं वो भी याद रहे। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताना चाह रहा हूँ, उस पर थोड़ा गौर करिएगा। वो ये है कि आपको रिकॉलिंग हैबिट में आना पड़ेगा, आपको इस मोड में स्विच करना पड़ेगा। कैसे आप करोगे, समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लेते हैं आज से क्लास में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 एक्सरसाइज को सॉल्व कराया, तो आप क्या करोगे, घर पे जाओ, जब मैं सॉल्व करा दिया आप उसको समझ लिए, क्वेश्चन जो मान लेते हैं मैं 1 2 3 3 क्वेश्चन पहले वीडियो में सॉल्व कराया, तो आप 1 2 3 क्वेश्चन को घर पे जाओ फिर से लगाओ अपने आप से, ठीक है। उसको आप जब फिर से लगाओ तो उसमें कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो जो आप नोट्स प्रिपेयर किए हो या फिर वीडियो से डायरेक्ट देख रहे हो, वहाँ से देख के अपने मन में जो भी डाउट है उसको दूर कर लो। इससे क्या हो जाएगा, उस कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलने लगेगा। और दूसरी बात, जब आप नेक्स्ट डे क्लास अटेंड करने आ रहे हो, वेदर इट इज़ ऑनलाइन क्लास और इट
ऑफलाइन क्लास, आप जो पढ़े हो, जो आपको पिछले प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया उसको रिवाइज करके आओ। अब आपका कहना ये होगा कि सर हम स्कूल में जाते हैं तो घर से तो रिवाइज करके जाते हैं, फिर जब सर क्लास में आके पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट किए हैं। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम किसी भी स्कूल में जो मेरा एक पीरियड होता है उसकी बात करें तो मेरा 30 to 45 मिनट का ही एक पीरियड होता है। तो यदि एक पीरियड जब ख़त्म होता है, मान लीजिए पहली जो बेल थी वो समाप्त होती है, तो सेकेंड बेल स्टार्ट होने के बीच में आपको 5 मिनट का कम से कम मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम मिलेगा कि एक टीचर क्लास से निकल के जाएगा, दूसरा टीचर क्लास में इंटर करेगा। इसके बीच में आपको 5 मिनट का लगभग गैप मिलता है। उस 5 मिनट के अंदर में आप जो पिछले क्लास में पढ़ाया गया उसको रिवाइज करो। अब आप बोलोगे कि सर 5 मिनट में तो रिविजन ही नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यदि आप उसको घर पर रिवाइज करके जा रहे हो ना, तो 5 मिनट में आप जो उस अभी तो जो पढ़ाया गया उसमें जो की वर्ड हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आप पढ़े हो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है तो आप उसमें पढ़े हुए कॉन्सेप्ट होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उनका कॉन्सेप्ट होता है लाल बटे कक्का, या फिर इंग्लिश में बात करें तो क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप यहाँ से पढ़ लिए तो तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा क्या होती है, बाकी जितने सब रेशियो उसको आप मेमोराइज कर लिए। फिर आप तुरंत माइंड में आपके, यदि आप पढ़ के गए अच्छे से तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो थीटा के सामने वाली साइड होती है वो मेरी क्या होती है, लंब होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस यानी कर्ण होती है, और जो थीटा से लगी हुई अन्य भुजा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आधार बोलते हैं। इस तरीके से आप 5 मिनट के अंदर इस चीज़ को रिवाइज कर सकते हो। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को 5 मिनट में रिवाइज कर लो। फिर अगर टीचर आएंगे नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो तुरंत आप वहाँ से कैच कर पाओगे और इंटरलिंक कर पाओगे। इस तरीके से यदि आप इन 7 पॉइंट को जो मैं आपको यहाँ बोर्ड पर लिखा हूँ इसको फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप 90+ क्राइटेरिया में आराम से आ पाओगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तथा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिली, यदि आपके अंदर में किसी भी तरह का वैल्यू पॉइंट ऐड कर पाया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करना ना भूलें, ताकि हमारी पोस्ट उन तक भी पहुँच हो सके, जिससे वे भी अपने एग्ज़ाम को एक नए तरीके से तैयारी कर सकें और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अच्छा परसेंटेज गेन कर पाएँ। थैंक यू सो मच।